अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। बर्ड ब्लॉग में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जी, काफ़ी दिन के बाद आज वीडियो बनाने का मौका मिला। थोड़ी बिज़ी थी, बहुत ज़्यादा शेड्यूल बिज़ी था। और ये कि आजकल आपको पता है कि कराची में और तकरीबन पाकिस्तान के हर शहर में जो एक वायरस आया हुआ है, चिकनगुनिया और ये डेंगू मलेरिया, ये बहुत आम हुआ हुआ है। और इसमें हम भी मुतासिर हुए में थे, सभी पूरी फैमिली मेरी। तो इस वजह से वीडियो नहीं बना सकी, इसके लिए बहुत माजरत। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैर खैरियत से हैं। से दुआ करती हूँ कि जहाँ भी मेरे बच्चे बहन भाई मेरे सारे जितने भी इस वायरल में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उनको सबको सेहत कामला अता करे और अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो हवाला क्योंकि मैंने आपको बताया है कि चिकनगुनिया का और ये वायरल जो आए हुए हैं डेंगू और मलेरिया, इसके मुतालिक है। तो बीमारी ये बहुत आम हुई हुई और इसमें बहुत ज़्यादा पेन, बॉडी में पेन और बुखार की शिद्दत तेज़, सूजन, ये सारे मामलात जो हैं वो बॉडी में हो रहे हैं। इंसान बिल्कुल ही मतलब बेबस हो जाता है, बिल्कुल अपने आप के लिए वो कुछ नहीं कर सकता। तो हालात भी बहुत ख़राब हैं, बीमारियां भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हॉस्पिटल जो हमारे शहर के कराची के हैं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट सरकारी सब मुख्तलिफ जगहों पे छोटे छोटे क्लिनिक्स, ये सब कुछ है। लेकिन आपको ये पता है कि इस कदर हालात ख़राब होने की वजह से हमारे हॉस्पिटल, जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं, उसमें इन बीमारियों का इलाज बहुत महंगा पड़ रहा है, बहुत महंगा। इतना महंगा पड़ रहा है कि गरीब बंदे की पहुंच। और ये मैं आपको बताऊं, बीमारी तो खैर हर तबके में ये हो रही है, गरीबों में अमीरों में सबको ही है तकरीबन। लेकिन गरीब ज़्यादा मुतासिर इसलिए हो रहा है कि उसके पास इलाज के पैसे नहीं है, फौरी तौर पे कोई सिस्टम नहीं है कि वो कहीं लेके जाए अपने पेशेंट को और फौरी ट्रीटमेंट शुरू कर सके। क्योंकि सरकारी अस्पताल का मैंने इसलिए हवाला दिया है कि मेरे बेटे को भी अभी कुछ दिन पहले हुआ बुखार, माशाल्लाह 20 साल का, अल्लाह ताला ज़िंदगी दे सबकी औलाद को। तो मैं इत्तफाकन रात में इमरजेंसी में मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाना पड़ गया। बहुत बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है यहाँ का, बड़ा मशहूर जी, बड़ा नाम है जी कि वो एक बड़े अच्छे डॉक्टर्स वगैरह वहाँ पे बैठते हैं। रात में इमरजेंसी में लेके जाती हैं ना मैं। तो अब जहाँ कर वहाँ पर पता चला इमरजेंसी के अंदर पेशेंट ही पेशेंट है और यही बुखार, उल्टियाँ, मोशन और चिकनगुनिया की अलामत ज़्यादा, बेहोशी में बच्चों को लेकर आ रहे हैं। मतलब अजीब ही कुछ वहाँ पर ना, खौफ व वास्ता खौफ। मुझे देख के तो बहुत ज़्यादा दिल मेरा खौफजदा भी हुआ और मैं डरती भी हूँ इस चीज़ से। हालात आपको ये बताने लगी हूँ कि जो मैं वहाँ पर मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटे गुजारे, क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो जब मैंने वहाँ देखा कि डॉक्टर सिर्फ 2 और इतनी बड़ी इमरजेंसी और पेशेंट तकरीबन अगर 10 कमरे थे तो 10 कमरों में ही डबल डबल मरीज एक एक बेड पे थे। एक लेटा हुआ तो दूसरे की तरफ उसका सर और एक के पाँव, इस तरह से पेशेंट थे इमरजेंसी में। और डॉक्टर सिर्फ 2 थे। और अलमिया सबसे बड़ा ये है कि डॉक्टरों के पास थर्मामीटर भी नहीं था, थर्मामीटर नहीं था डॉक्टर के पास। और तकरीबन काफ़ी गैप से डॉक्टर बैठा हुआ है और पेशेंट को सामने से देख के वो सिर्फ पेन हिला रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है बायो मेडिकल के साथ उनका कॉन्टैक्ट होता है ना। ये आदि ज़ाहिर है वो जितनी दवाइयाँ लिख के देंगे, जिस डॉक्टर के नीचे साइन होंगे, तो आधा आधा होगा ना भाई हिसाब किताब। क्योंकि वहाँ तो एक सिरिंज तक नहीं थी इमरजेंसी सरकारी हॉस्पिटल में, एक सिरिंज का भी वहाँ पर इंतज़ाम नहीं था। जिनके पास थर्मामीटर नहीं था, फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ पर और क्या होगा। ना थर्मामीटर था, ना बीपी चेक करने का कोई आला था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ बैठे हुए वो पेन हिला रहे थे। और एक अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान कि उनके पास एक डायरी थी जिसपे वो एक पेन भी था जिसपे वो दवाइयाँ लिख के दे रहे थे। अब कुछ लोग ऐसे भी आ रहे थे जो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान थे और उनके पास
इलाज के लिए मेरे साथ ही एक थी खातून, उनको बहुत तेज़ बुखार था। अब उनके पता नहीं जो भी थे रिलेटिव वो लेकर आए हुए थे, तो काफ़ी देर उन्होंने बाहर बैठकर इंतज़ार किया। पैसे नहीं थे, दवाइयाँ बाज़ार की लिख के दी थी कि लेकर आएँगे तो ट्रीटमेंट शुरू होगी, ड्रिप ले आएँ, ये ले आएँ, वो ले आएँ। मेरा दिल खून के आँसू इस टाइम रो रहा है और मैं उस वक़्त भी बहुत रो रही थी, क्योंकि मुझे अपनी भी परेशानी थी कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार था। लेकिन यकीन जाने कि मुझे अभी भी वो जो चीज़ कैफ़ियत याद आती है ना, वो लम्हा याद आता है, तो मेरा दिल जो है ना बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा होता है कि क्या बनेगा हमारा, इस मुल्क का, हमारे गरीब अवाम का, हम जैसी अवाम का क्या होगा, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके हॉस्पिटलों में कुछ नहीं है। हम अपने पेशेंट लेकर इमरजेंसी में अगर एक मसीहा समझ के अपना लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा इतना बुरा हाल है। पता नहीं हम लोग हॉस्पिटल कैसे लेकर पहुँचते हैं। अंदाज़ा करें, जिनके पास ना आमदनियाँ हैं, ना रोज़गार है और बीमारी इतनी आम है, खुदा का वास्ता है। ये बड़े-बड़े जितने भी हैं न्यूज़ एंकर और ये क्या कहते हैं इदारे जो अच्छे-अच्छे काम कर रहे हैं और बड़ी-बड़ी जगहों, और मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो जाएँ गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में विज़िट करें, रात में इमरजेंसियों का पेशेंट बन के जाएँ या इस तरह से जाएँ, अपनी न्यूज़ एंकर जैसे जाते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी, प्राइवेट हॉस्पिटल भी, प्राइवेट वालों को तो खैर साइड पे रखें, लेकिन आप जो गरीब तबका है वो तो गवर्नमेंट में ही जाता है। तो आप वहाँ जाएँ और जाके गरीबों का मसीहा बनें, उनका हाल देखें, बेबसी देखें। वो बहुत मुसीबत में हैं, बहुत परेशानी में। अल्लाह ताला आपको जज़ा देगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ, ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।